हेलो गाइस। आज हम मेडिसिन में जनरल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जनरल एग्जामिनेशन के जो टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। बाद में हमारे टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस देखेंगे कि वह कॉन्शियस है कि नहीं है। ओरिएंटेड टू टाइम, वो समय का अंदाज़ा लगा पा रहा है कि नहीं, कि सुबह हो रहा है, दोपहर की, शाम हो रहा है और रात के 8 बज रहे, ऐसा करके। वो प्लेस वो कहाँ पे मौजूद है, घर में है कि हॉस्पिटल में, ये पता लगा पा रहा है कि नहीं। पर्सन वो सामने वाले इंसान को पहचान पा रहा है कि नहीं, खुद को पहचान पा रहा है कि नहीं। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव है कि नहीं है। और बीइंग कमांड, उसको कुछ भी चीज़ बोला जा रहा है तो वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये चारों चीज़ें वो फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कोऑपरेटिव एंड ओबेइंग कमांड्स। इसके बाद हम बॉडी मास इंडेक्स पढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर है। तो जो यहाँ पे वेट होगा वो केजी में होगा और जो हाइट है वो मीटर में होगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स जो हम पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू WHO फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या 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 आता है। अगर लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर होगा वैल्यू तो उसे हम अंडर वेट बोलेंगे। अगर 18.5 से 22.9 kg पर मीटर स्क्वायर है तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे। 23 से 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर है BMI तो उसे हम ओवर वेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24.9 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में 25 से 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर है तो उसे हम ओबीस क्लास 1 में इंक्लूड करेंगे। अगर मोर देन इक्वल टू 30 kg पर मीटर स्क्वायर है तो हम उसे ओबीस क्लास 2 में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब वाइटल्स पढ़ते हैं। वाइटल्स सबसे पहले हम पल्स पढ़ेंगे। पल्स में रेट देखते हैं। रेट जो होता है वो नॉर्मल 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गया तो इसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और अगर लेस देन 60 पर बीट्स पर मिनट हो गया तो इसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम रिदम देख लेते हैं। रिदम क्या है, ये रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर। तो जो रेगुलर रिदम होता है, ठीक है, इसे हम ये जो होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। और जो इरेगुलर रिदम होता है वो एब नॉर्मल होता है, ठीक है। इरेगुलर रिदम दो तरह का हो सकता है, एक रेगुलरली इरेगुलर होता है और एक इरेगुलरली इरेगुलर होता है। अब हम वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, इट इज़ मेजर ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, SBP माइनस DBP। तो जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 30-60 mmHg होता है, ठीक है। तो अगर मोर देन 60 mmHg हमें वॉल्यूम मिल रहा है तो इसे हम बोलेंगे हाई वॉल्यूम और इसे हाइपरकाइनेटिक पल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 30 mmHg मिल रहा है तो इसे हम लो वॉल्यूम बोलेंगे और इसे हाइपोकाइनेटिक पल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद कैरेक्टर देखते हैं। जो कैरेक्टर है वो बेस्ट एसेस होता है कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। इसे कैरोटिड आर्टरी में देखा जाता है बेस्ट। अब नॉर्मल जो कैरेक्टर होता है वह कैटाक्रोटिक पल्स होता है, ठीक है। अब नॉर्मल में हम देख सकते हैं पल्सस बिस वेरिएंस जो कि सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलता है। इसके अलावा पल्सस अल्ट्रेंस होता है, पल्सस डाइक्रोटिकस और भी अलग अलग होते हैं, उसको बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम वेसल वॉल थिकनिंग पढ़ते हैं। वेसल वॉल थिकनिंग क्या होता है ना, ये देखो जो हमारा नॉर्मल वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। जब उनके आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो जैसे कि एल्डरली पर्सन है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के पर्सन है तो उससे क्या होगा ना कि जो आर्टरी है वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड ट्यूब टाइप का, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक साइन होता है जिसे बोलते हैं हम ओस्लर साइन। ओस्लर साइन क्या होता है ना, जब हम BP को मेज़र कर रहे हैं तो इवन इफ़ कंप्रेस आर्टरी, मतलब हम आर्टरी को कंप्रेस किए तो वो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो गया। आर्टरी फील्स लाइक हार्ड ट्यूब अंडर फिंगर, मतलब आर्टरी को अगर आप कंप्रेस करो तब भी आपको आर्टरी जो है हार्ड ट्यूब की तरह फील होगा। ये कौन से कंडीशन में मिलता है, मंकी बर्ग स्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरी में मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना, ये सारी कंडीशन में वेसल वॉल थिकनिंग में जो BP है मे बी फॉल्सली हाई, मतलब उसका जो रीडिंग है हमें फॉल्सली हाई मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम रेडियो रेडियल डिले पढ़ते हैं। रेडियो रेडियल डिले क्या है, नॉर्मली जो होता है ना बोथ एप्रिसिएटेड एट सेम टाइम, मतलब देखिए
जो हमारा रेडियल पल्स है, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही हाथ के जो रेडियल पल्स है उसको पाल्पेट करेंगे साइमल्टेनियसली साथ साथ में, ठीक है। तो अगर दोनों नॉर्मली जो होते हैं एक ही साथ मिलते हैं, लेकिन अगर इनइक्वालिटी मिल रहा है तो उसे हम रेडियल डिले बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन में मिलता है? एक थोरैसिक इनलेट सिंड्रोम होता है, जैसे कि सर्वाइकल रिब हो गया। इसके अलावा एओर्टिक आर्च एनेरिज्म में मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेडियो फीमोरल डिले। तो रेडियो फीमोरल डिले क्या होता है ना कि नॉर्मली जो होता है हमारा फीमोरल पल्स जो है, फीमोरल आर्टरी का जो पल्स है वो रेडियल आर्टरी के पल्स से पहले मिलता है। लेकिन अगर रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी का पल्स जो है एक साथ मिल रहा है, या फिर रेडियल पल्स जो है वो फीमोरल पल्स से पहले मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रेडियो फीमोरल डिले, ठीक है। ये कब ऑल्टर होता है? ऑल्टर होता है कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा में, ठीक है। अब इसके बाद हम पेरिफेरल पल्सेस पढ़ते हैं। पेरिफेरल पल्सेस है, इसको हम अलग से पाल्पेट करके बताऊंगी आपको पल्स वाले टॉपिक में, ठीक है। इस कहाँ कहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं? कैरोटिड आर्टरी में, ब्रैकियल आर्टरी में कर सकते हैं, कॉमन फीमोरल आर्टरी में पाल्पेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पोप्लिटियल आर्टरी में कर सकते हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में, और डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी में भी हम पाल्पेट कर सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।